गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम जो आपकी एमएससी सेकेंड ईयर है उसका थर्ड सेमेस्टर में एक मैथ बनता है फंक्शनल एनालिसिस। इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बनहा स्पेस, वो करने वाले हैं। देखिए ये 120% आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको एमएससी मैथमेटिक्स की थर्ड सेमेस्टर की सभी थ्योरम्स बिल्कुल इजी वे से सभी मैथ्स की प्रोवाइड होंगी। चलिए बनहा स्पेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बनहा स्पेस होता क्या है, एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को आप बनहा स्पेस कहते हैं। और नॉन लीनियर स्पेस मैं वीडियो नंबर 1 में समझा चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, या फिर मैं इधर आई के बटन पे लिंक दे दूंगा, आप वहां से पहले वो वीडियो देख लीजिए क्या नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है। उसके बाद बनहा स्पेस आपको बिल्कुल इजी वे से समझ में आ जाएगा। चलिए बनहा स्पेस करते हैं, बिल्कुल इजी है। देखिए क्या है बनहा स्पेस। देखिए बनहा स्पेस क्या होता है, एक कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को आप बनहा स्पेस कह सकते हैं। तो लिखेंगे ए कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस is called बनहा स्पेस। अब देखिए मैंने बोला है कि भाई कंप्लीट नॉन लीनियर स्पेस को आप बनहा स्पेस कह सकते हैं। इसमें दो वर्ड यूज हुए हैं, एक तो यूज हुआ है कंप्लीट, एक हुआ है नॉन लीनियर स्पेस। देखिए हम लिखेंगे जो बनहा स्पेस होता है वो क्या होता है, कंप्लीट स्पेस प्लस नॉन लीनियर स्पेस। तो लिख सकते हैं यहां पे एग्जांपल, बनहा स्पेस इज इक्वल टू नॉन लीनियर स्पेस प्लस कंप्लीट स्पेस। ठीक है, अब आप समझिएगा। देखिए जैसा कि बनहा स्पेस की डेफिनेशन में दो वर्ड यूज हुए हैं, फर्स्ट यूज हुआ है कंप्लीट स्पेस और सेकंड यूज हुआ है नॉन लीनियर स्पेस। जैसा कि नॉन लीनियर स्पेस हम पहले करवा चुके हैं, तो बनहा स्पेस प्रूफ करने से पहले आपको नॉन लीनियर स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं बता देता हूं आपको, जो हमने नॉन लीनियर स्पेस में पढ़ा था उसमें हमने 3 प्रॉपर्टीज जो है वेरीफाई कराई थी। तो लिखेंगे नॉन लीनियर स्पेस और उसको समझ लीजिए पहले। अब देखिए नॉन लीनियर स्पेस क्या था, नॉन लीनियर स्पेस क्या था, लेट एक्स बी द, एक्स क्या था नॉन लीनियर स्पेस में, एक्स क्या था, लीनियर स्पेस था। लेट एक्स बी द लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ इफ एक्स सेटिस्फाई following properties, then it is non-linear space। तो उसको आप क्या कहते थे, नॉन लीनियर स्पेस कहते थे। तो वो 3 प्रॉपर्टीज क्या होती थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती थी उसमें x का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन x का मोड इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू 0। देखिए x का मोड जो ये नॉर्म है, नॉर्म ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कब होगा ये, देन
इक्वल टू है, कह सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा? जब एक्स क्या होगा? 0। और एक्स क्या है? डिस्टेंस है। याद रखिएगा एक्स क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। डिस्टेंस 0 हो सकता है, डिस्टेंस पॉजिटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के केस में आप याद रखिएगा एक्स क्या है? यहाँ पे आपका डिस्टेंस है। और सेकंड प्रॉपर्टी में हमने प्रूफ किया था x प्लस, यहां पे लिख सकते हैं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X विद द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। कैपिटल X क्या था? आपका लीनियर स्पेस था। x प्लस y का नॉर्म इज लेस देन इक्वल टू x नॉर्म प्लस y नॉर्म। इज इट राइट? फॉर ऑल x y belongs to capital X. This one second property. And third property is alpha x का norm is equal to alpha mod norm x for all alpha belongs to field and small x belongs to capital X. I think so. यहां तक मैं समझा पाया। देखिए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस क्या होता है? वहां पे एक लीनियर स्पेस x लेते हैं किसी फील्ड f के ऊपर, और उस x से एक एलिमेंट लेते हैं स्मॉल x, जो कैपिटल x क्या है? नॉन लीनियर स्पेस है, उससे बिलोंग करता है। अगर ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाए देन लीनियर स्पेस क्या बन जाता है? नॉन लीनियर स्पेस बन जाता है। 3 प्रॉपर्टीज हम आपको बता चुके हैं, और x क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस है। आई थिंक सो आपको बना स्पेस प्रूफ करने से पहले उसको नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना पड़ेगा। चलिए कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई कंप्लीट स्पेस प्रूफ करना है तो उसकी डेफिनेशन, और डेफिनेशन में जो वर्ड यूज होंगे हम 1 बाय 1 उसको डिस्क्राइब कर लेंगे और समझ लेंगे। अब देखिए इसको, मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। इसके बाद हम कंप्लीट स्पेस पढ़ेंगे। देखिए कंप्लीट स्पेस क्या होता है? कंप्लीट स्पेस देखिए कंप्लीट स्पेस क्या होता है? हम इसमें भी x लेंगे, एक नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। लेट x बी ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस is called complete space if every Cauchy sequence in X is convergent in X। तो देखिए पहले तो क्या पढ़ा था? हम पढ़ रहे हैं बना स्पेस। बना स्पेस के अंदर क्या क्या प्रूफ करना होता है? एक तो नॉर्म्ड लीनियर स्पेस प्रूफ करना होता है, और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर वो 3 प्रॉपर्टीज हम प्रूफ कर देंगे। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जांपल कर लेंगे, ठीक है। और कंप्लीट स्पेस, अब कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई एक्स एक नॉन लीनियर स्पेस है, उसको आप कंप्लीट स्पेस कहोगे अगर एवरी कोची सीक्वेंस, प्रत्येक कोची सीक्वेंस इन एक्स, उस नॉन लीनियर स्पेस के अंदर कोची सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी उसी के किसी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए जो कंप्लीट स्पेस है इसके अंदर 2 वर्ड अब यूज हो गए हैं नए, क्या क्या, एक तो कोची सीक्वेंस, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब हम कंप्लीट स्पेस पढ़ेंगे, ये है, इसमें पहले कोची सीक्वेंस समझ लेते हैं क्या होती है, उसके बाद कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, अब कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन एक्स्ट्रा यूज हुई हैं, चलिए वो डेफिनेशन भी हम जो है
समझ लेते हैं कि भाई जब भी हम किसी को कंप्लीट स्पेस प्रूफ करेंगे तो उसके लिए एक तो आपको क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस पता होनी चाहिए और कोची सीक्वेंस पता होनी चाहिए। चलिए करते हैं इसको प्रूफ, समझते हैं। देखिए इसमें क्या क्या था, एक तो कोची सीक्वेंस था, क्या था जो आपका कंप्लीट स्पेस था, लेट एक्स बी द क्या था नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। उसको आप कंप्लीट स्पेस कब कहोगे, इफ एवरी प्रत्येक कोची सीक्वेंस क्या हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो इन एक्स के अंदर। तो हम यहां पे पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेते हैं। भाई कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, देखिए x क्या है, एक नॉर्म लीनियर स्पेस लेते हैं, लेट x बी द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस, लेट कैपिटल X बी द नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। x क्या है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस है, देन द सीक्वेंस xn is called convergent sequence क्या है, xn कोई सीक्वेंस है उसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहेंगे गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 there exist n naught belongs to capital N such that norm of xn minus L norm less than epsilon for all n naught for all, जो ये आपने क्या लिया था n नॉट बिलोंग्स टू n लिया था, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, सभी n जो n से ग्रेटर हैं और इक्वल हैं उसके लिए xn माइनस l का नॉर्म लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, देन सीक्वेंस को आप क्या कहोगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहोगे। l बी द लिमिट, l ये क्या है आपकी लिमिट है, और इसको आप कह सकते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, क्या कह सकते हैं लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस। आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस समझ में आ गई। देखिए बिल्कुल जो कोची सीक्वेंस है वो बिल्कुल कन्वर्जेंट सीक्वेंस जैसी ही है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है। देख लीजिए चेंज क्या आ जाएगा, एक तो नेम में ही चेंज आ जाएगा, यहां पे कोची हो जाएगा, कोची सीक्वेंस हो जाएगा बिल्कुल सेम ऐसे ही। लेट एक्स बी द नॉन लीनियर स्पेस, देन सीक्वेंस xn इज कॉल्ड कन्वर्जेंट नहीं कोची सीक्वेंस, कोची सीक्वेंस कहेंगे। गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट, यहां पे सिर्फ एक ही हो जाएगा xm और यहां पे क्या हो जाएगा आपका xn लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल, यहां पे क्या हो जाएगा आपका m एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू n नोट। देन जो ये एक्सप्रेशन है इसको आप क्या बोलोगे यहां से कोची सीक्वेंस बोलोगे। देन द above is called कोची सीक्वेंस। देखिए हमने कोची सीक्वेंस कर लिया। अब देखिए हमने क्या प्रूफ करना था, हमने प्रूफ करना था बना स्पेस। बना स्पेस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था, वो कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस होना चाहिए। भाई नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के लिए तो वो 3 प्रॉपर्टी हैं, और कंप्लीट अगर आप कंप्लीट स्पेस प्रूफ करोगे तो कंप्लीट स्पेस प्रूफ करने से पहले आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस पता होनी चाहिए और फिर कोची सीक्वेंस पता होनी चाहिए। तो हमने कोची सीक्वेंस भी अलग से डिस्कस कर लिया और आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस को भी अलग से डिफाइन कर लिया। उसके बाद आप कन्वर्जेंट, जैसे आपने कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कोची सीक्वेंस को आपने जो है
मतलब अभी आपने समझ लिया है। इसके बाद आप कंप्लीट स्पेस की डेफिनेशन बहुत इजीली बना सकते हैं। उसमें क्या था, एक्स क्या था, एक नॉन लीनियर स्पेस था। एक्स क्या था जो कंप्लीट था, नॉन लीनियर स्पेस था, उसको कंप्लीट स्पेस कहेंगे इफ एवरी कोची सीक्वेंस, प्रत्येक कोची सीक्वेंस कन्वर्जेंट इन एक्स अगेन। बिल्कुल इजी है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक इजी सा एग्जांपल, हम 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या बनता है, ये टॉपिक बनता है बना स्पेस एंड इट्स एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल जरूर जो है डिस्कस करेंगे। तो मैं वीडियो में वहां पे जो है इसके डिस्क्रिप्शन में तो लास्ट वीडियो का लिंक दे दूंगा, बाकी आप वहां से वीडियो में ये देख लीजिएगा। मैं लिखूंगा बना स्पेस एग्जांपल नंबर 1, बना स्पेस एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, बिल्कुल इजी सा एग्जांपल लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। मोहन सर लेक्चर 01। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।